नमस्कार साथियों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। जो भी हमारे साथी जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया से जुड़े हुए हैं और उनको बीएड दूसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए हमारी वीडियो महत्वपूर्ण होगी। हालांकि मैंने पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको चारों पेपर डाल के आपको बताया हुआ हूँ कि आप देख लीजिए कैसे आपके दूसरे सेमेस्टर में आपके पेपर आते हैं। क्योंकि आप देखेंगे सिलेबस को लेके बैठेंगे, सिलेबस के चक्कर में आप पढ़ेंगे, बार बार बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि भैया सिलेबस बता दीजिए। तो सिलेबस से आपका मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ, स्पष्ट बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमने ये खुद अनुभव किया हुआ है। केवल आप 2 से 3 वर्षों का पेपर अगर उपलब्ध होता है तो आप देख लेते हैं, तो उतने में ही आपका काम हो जाना है। क्योंकि आप देखेंगे कि कोई ये वनडे एग्जाम नहीं है कि प्रत्येक परीक्षा में बदल बदल के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। एक ही प्रश्न घुमा के पूछे जाते हैं, थोड़ा सा उसी का भाषा बदल दिया जाता है। तो प्रीवियस वर्ष का पेपर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है, वहाँ पे भी देख लीजिए। पहला पेपर मैंने अपलोड किया हुआ है, वो भी वहाँ से भी आप देख लीजिए। और आज इस वीडियो में हम दूसरे पेपर की बात करेंगे। जी हम मेरे भाई दूसरे सेमेस्टर का आपके दूसरे पेपर में कैसे क्या आता है, किस प्रवृत्ति के प्रश्न बनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो आप रुक के देख लीजिए। प्रीवियस वर्ष का पेपर है, दूसरे सेमेस्टर का ये दूसरा पेपर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पेपर की प्रवृत्ति बता देता हूँ कि पेपर आपका कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीएड दूसरा सेमेस्टर 24-25 यानी पिछले सत्र का ही ये पेपर है, दूसरा पेपर है। और ये इसके लिए आप देखेंगे कि आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और ये आपके 100 अंकों का होता है। तो 100 अंकों में पासिंग मार्क आपका 40% होता है। 40% कहने का मतलब कि 100 अंकों में आपको 40 नंबर लाना होगा, तभी आप वहाँ पे पास माने जाएंगे। और प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या होती है, कैसे प्रश्न आते हैं, ये भी आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे निर्देश देख लीजिए। निर्देशानुसार आपको प्रश्नों को करना होगा। पहले इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना होगा कि किस कॉलम में आपके कितने प्रश्न करने होंगे। सेक्शन 1 में आप देखेंगे कि आपके अति लघु प्रश्न पूछे जाएंगे। अति लघु प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें आपके 5 प्रश्न दिए रहेंगे। एक प्रश्न आपके 4 अंकों का होगा। 5 प्रश्न इसमें अनिवार्य रहेगा। अगर 5 प्रश्न को आप करते हैं तो तब जाके देखेंगे कि आपके 20 अंक क्लियर होंगे। और ये शब्दों की आप देखेंगे, बात करें तो 100 शब्द से अधिक आप लिखने के चक्कर में ना पड़िएगा, वरना 2 घंटे का ही पेपर है, लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है तो आपका छूट जाएगा। तो आप इतना ही केवल लिखेंगे, 100 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए। तो अति लघु के अंतर्गत कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप देख लीजिए, समझ लीजिए। तो इसमें आप देखेंगे अंतराल मापनी के बारे में आपसे पूछेगा। 100 शब्द से अधिक आपको लिखना नहीं है, ऐसे अपने कॉपी को आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न मूल्यांकन की परिभाषा। ये आप देखेंगे कि ये सिमिलर प्रश्न प्रत्येक वर्ष आपको देखेंगे। एक इक्का दुक्का प्रश्न इधर उधर हो जाते हैं, थोड़ा सा भाषा बदल के पूछेगा, लेकिन प्रश्न आपसे यही पूछेगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि तीसरा प्रश्न CBCS क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल देना होगा। 100 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद इकाई परीक्षण क्या है वो इसके बारे में पूछेगा। अब ब्लूम का वर्गीकरण क्या होता है, ये भी आपसे प्रश्न पिछले वर्ष बना है तो इस वर्ष भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि पिछले वर्ष आ गया है तो इस वर्ष नहीं आएगा। उसके बाद सेक्शन बी जो आपका होता है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न इसके अंतर्गत आपके पूछे जाते हैं। इसमें आपको देखेंगे कि आपको इसमें भी 5 प्रश्न करने होंगे। एक प्रश्न आपका 8 अंकों का होगा, तो आप 5 प्रश्न करेंगे तो आप देखेंगे कि 40 अंक आपके यहाँ से क्लियर होंगे। तो इसमें आप देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। और एक बात इसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि इसके भी शब्दों की संख्या 200 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए। 200 से नीचे ही लिखिएगा, 200 से अधिक शब्द करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि काहे कि आप कितना भी लिखेंगे, जो निर्देश है उसके अनुरूप जाके भी लिखेंगे तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो क्या काहे लिए ज़्यादा टेंशन लेना। आप 200 शब्दों के आसपास में ही लिखिएगा, 2-4 शब्द ऊपर नीचे, इससे अधिक आपके नहीं होने चाहिए। उसके बाद प्रश्नों की प्रवृत्ति को आप समझेंगे तो व्यापक मूल्यांकन के बारे में इसमें पूछता है कि व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। उसके बाद निर्णयात्मक आप देखेंगे कि पूछ देगा वैधता, इसके बारे में आप बताइए। समाज मिति तकनीकी क्या होता है, ये भी प्रश्न बनेगा। सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के गुण और दोष दोनों के बारे में आप देखेंगे, लघु के अंतर्गत पिछले वर्ष पूछा था। तो इसी प्रकार के आप देखेंगे प्रश्नों का नेचर रहता है। इसी के ऊपर नीचे आपके प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे गए हैं, पीछे भी, इससे पीछे भी जाके आप देखेंगे तो इसी प्रकार के सिमिलर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। विश्वसनीयता के प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है, ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है।
तो यहाँ से आपके 40 नंबर क्लियर होंगे, 20 नंबर का लघु, यानी 60 अंक आपके क्लियर होंगे। उसके बाद इसी में आप देखेंगे इस प्रकार के भी आपके प्रश्न बनते हैं कि एनआरटी और सीआरटी में अंतर क्या है, इसको भी स्पष्ट करने के लिए आपसे कभी कभी पूछ देता है। पिछले वर्ष पूछा था, निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलांक लिखिए, तो ये एक प्रकार का ऐसे आंकड़ा दे देगा और इससे प्रश्न आपके बनते हैं। इसमें बहुत कुछ पूछ सकता है, माध्यिका भी पूछ सकता है। देखिए नीचे वाले प्रश्न में आपका मध्यांक भी पूछा है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन सी यानी खंड सी स में पहुंचेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे दीर्घ उत्तरीय आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपके 4 प्रश्न दिए रहेंगे, केवल 2 आपको कोई भी करना रहेगा। जो ही आपको 2 समझ में आए सेक्शन वाइज उसमें आप 2 करिएगा। एक प्रश्न आपके 20 अंकों का होगा, तो 2 प्रश्न करेंगे तो यहाँ से आपके 40 अंक क्लियर हो जाएंगे। तो आप लघु उत्तरीय देखेंगे कि 20 अंकों का पूछा गया। उसके बाद अति लघु 20 अंकों का, लघु आप देखेंगे 40 अंकों का और ये 40 अंकों का। इस प्रकार से आपके 100 अंक हो जाएंगे और इसमें आपको 40 अंक लाने होंगे मिनिमम पासिंग मार्क। उसके बाद इसमें आप प्रश्नों देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक बात इसमें ये ध्यान रखिए कि 500 शब्दों से ये भी अधिक आपका नहीं होना चाहिए। इन शब्दों की संख्या को विशेष आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप अपने कॉपी को लिखिएगा। उसके बाद आइए इसमें प्रश्न देख लेंगे कि आप कैसे बनेंगे। मापन को परिभाषित कीजिए। मापन के विभिन्न स्तरों को उदाहरण सहित आपको व्याख्या करने के लिए कह देगा। अगर ये प्रश्न आपको आ रहा है तो करिएगा, वरना अथवा में करके आप देखेंगे एक प्रश्न और दिया रहेगा। दोनों प्रश्नों को पहले आप देख लेंगे, उसके बाद जो जिसमें आपको अच्छी पकड़ हो उसी प्रश्न को आपको करना होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि ये सेमेस्टर के एग्जाम ऐसे होते हैं कि रट्टा मार के आप अपनी कॉपी को पूरा नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार की मेंटेलिटी और मानसिकता बनाना पड़ता है प्रश्नों के नेचर को देख के, तब जाके अपने मन से जो आप लिखेंगे वही प्रश्न आप देखेंगे कि सही मायने में सही माना जाता है। उसके बाद अथवा में आप देखेंगे कि परीक्षण की विश्वसनीयता की व्याख्या कीजिए। एक परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए समानांतर प्रपत्र विधि का प्रयोग कैसे करेंगे आप, ये इन दोनों प्रश्नों में से तीसरा और चौथा में से कोई जो समझ में आए आपको ये करना होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि यूनिट 3 और 4 में से कोई एक करना होगा। ये प्रश्न और इस प्रश्न में से कोई आपको एक करना होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप देखेंगे सामान्य प्रभास्तीय वक्र क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। अगर इसमें आपको समझ में आ रहा है तभी करिएगा, वरना आप देखेंगे कि नीचे एक आपका मैथ से जुड़ा हुआ प्रश्न दिया हुआ है, ये आसानी से हो जाएगा। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके 500 शब्द होने चाहिए। जब मैथ का प्रश्न है केवल एक ही पेज पे अगर हल हो जाता है तो उससे बढ़िया और क्या है। केवल आप सही हल कर देंगे तो इसका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है कि 500 शब्दों में होना चाहिए। निम्नलिखित आंकड़े से मध्यमान, मध्यांक और बहुलक की गणना कीजिए। तो मुश्किल से आप देखेंगे कि ये आपका एक पेज में हो जाएगा। तो एक पेज में हो जाएगा। यहाँ 500 शब्द के चक्कर में कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये आसान प्रश्न होता है। जहाँ भी इस प्रकार के प्रश्न दिखे केवल आप उन प्रश्न को सही हल कर दीजिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। मैथ के प्रश्न ऐसे होते हैं कि अगर उसको हल कर देते हैं तो उसमें हैंडराइटिंग के लिए आप देखेंगे कि अंक आपके नहीं काटे जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके बनते हैं। तो आप देख लेंगे कि जो अति लघु आता है वो आपका 20 अंकों का हो गया, जो लघु हुआ वो आपका 40 अंकों का हो गया और दीर्घ उत्तरीय आपका 40 अंकों का हो गया। इस प्रकार से इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आपका 100 अंक हो जाएगा। और पास होने के लिए इसमें आपको 40 अंक एकदम लाने अनिवार्य हैं। 40 से आपका कम नहीं होना चाहिए, 40 से कम आपका हो